भारत में एक बार फिर से टिकटॉक का आगाज होने वाला है। जी हाँ मित्रों, चौंकिए मत, मैं उसी टिकटॉक की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ समय पहले 59 चीनी ऐप्स के साथ बैन किया गया था। अब एक बार फिर से भारत में टिकटॉक के शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। भारत में एक बार फिर से टिकटॉक की शुरुआत हो सकती है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी इस कंपनी को खरीदने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, टिकटॉक भारत में युवाओं का पसंदीदा ऐप रहा है। इसी को देखते हुए इसे अब देशी ऐप बनाने की योजना चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस और मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों ही कंपनियां अभी किसी डील पर तो नहीं पहुंची हैं, पर दोनों कंपनियों के बीच इसको लेकर बात जरूर चल रही है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, जुलाई महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। बैन के वक्त टिकटॉक के 30% यूजर्स भारतीय थे और इसके करीब 10% कमाई भारत से होती थी। अप्रैल 2020 तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक के करीब 2 अरब डाउनलोड किए गए थे। इनमें से लगभग 30% यानी 61.1 करोड़ डाउनलोड्स भारत से थे। दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिकटॉक भारत में कितना लोकप्रिय था। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के अनुसार टिकटॉक का डाउनलोड भारत में चीन से भी ज्यादा हो गया था। चीन में टिकटॉक का डाउनलोड सिर्फ 19.66 करोड़ था, जो कि टिकटॉक के टोटल डाउनलोड्स का 9.7% हिस्सा है। दोस्तों, अगर टिकटॉक को रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर मुकेश अंबानी जी खरीद लेते हैं तो इंडियन टिकटॉकर्स के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। आपको बता दें, पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी थी। हालांकि अमेरिका ने बाइट डांस को टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर रेस में है। मित्रों, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में टिकटॉक को संभालती है और खरीद लेती है तो ये इंडियन टिकटॉकर्स के लिए अच्छी न्यूज़ तो होगी ही साथ इसकी प्राइवेसी पर भी कोई सवाल नहीं उठेगा, और क्योंकि इसके ओनर एक इंडियन कंपनी होगी तो ये भी एक इंडियन ऐप कहलाएगा और फिर से इसे बैन करने की नौबत फिर शायद कभी ना आए।